इस मूवी की कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कैसे एक लड़का अपने दोस्त के माँ को पटा लेता है और उसके बाद उन लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या होता है आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें माँ को दिखाता है जो जॉगिंग कर रहा था, पर तभी एक अनजान आदमी आके उसे मार देता है। और फिर सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ शेरन अपने हस्बैंड मार्क की मौत से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अभी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर था और उसका बिजनेस भी इतना अच्छा चल नहीं रहा था। फिर वो तैयार होकर अपने बेटा एंथनी को जगाता है, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद एंथनी काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जा रहा था। पर एंथनी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो स्कूल जाना नहीं चाहता हो। जब शेरन उसे इसके बारे में पूछती है तो एंथनी उसे कुछ नहीं बताता। एंथनी का एक्सप्रेशन देख के शेरन समझ जाती है कि उसका बेटा स्कूल में बुली हो रहा है। एंथनी के स्कूल जाने के बाद शेरन भी अपने काम के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर आती है तो उससे उसके सामने ऑफिसर डेविड खड़ा हुआ मिलता है। डेविड शेरन के कॉलेज फ्रेंड था और माँ का मर्डर केस भी वही हैंडल कर रहा था। डेविड शेरन का मन ही मन पसंद करता था और ये बात शेरन भी जानती थी, लेकिन वो दोनों इस बारे में बात ना करके वो दोनों माँ की मर्डर के बारे में बात करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ब्रॉन नाम का लड़का एंथनी के स्कूल में परेशान कर रहा था, लेकिन पीटर को देख के ब्रॉन वहाँ से चला जाता है। पीटर स्कूल में एक नया स्टूडेंट था और तभी हमें वहाँ पे मेगन को भी दिखाती है। एंथनी मेगन को पसंद करता था और वो मेगन से बात करने में डरता था, जिसके कारण पीटर उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके बाद जब एंथनी फुटबॉल खेल रहा था तो ब्रॉन जानबूझ के उसे मारने लगता है और यहाँ पर भी पीटर ही उसका मदद करता है। जब एंथनी चेंजिंग रूम में बैठा हुआ था तभी पीटर वहाँ पे आ जाता है। पीटर को देख के वो उसे पूछता है आखिर वो उसका मदद कर क्यों रहा है, जहाँ पीटर कहता है उसे पता है हाल ही में उसका पिता का मौत हुआ था और पीटर का पिता भी गुजर चुका था। तो वो कहता है उसे पता है कि पिता का ना होने का दर्द क्या होता है। ये सुन के एंथनी को लगने लगा कि पीटर एक अच्छा लड़का है, तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। जब शेरन घर पे आती है तो उसे एंथनी घर पे नजर नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो एंथनी को ढूंढने लगती है। पर तभी एंथनी पीटर को लेकर वहाँ पे आ जाता है। एंथनी अपने मॉम को पीटर से मिलवा के कहता है आज उसने अपने दोस्तों को वादा किया था कि वो अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखेगा। ये सुन के शेरन बहुत ही खुश होती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज उसने एंथनी को इतना खुश देखा था। रात को वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे और इस तरह शेरन उन लोगों के लिए खाना पीने का इंतजाम कर रही थी। पार्टी में पीटर भी था। शेरन अपने बेटे को खुश देख के वो काफ़ी खुश थी और इसी दौरान उसकी नज़र पीटर पे जाती है। पीटर भी उसे देख रहा था, लेकिन शेरन अपने नज़र को हटा लेती है क्योंकि उसे यह ठीक लग नहीं रहा था और फिर वो अपने काम पे लग जाती है। जिसके बाद हमें पीटर को दिखाता है जब बाथरूम ढूंढते हुए गलती से वो शेरन के रूम पे आ जाता है। रूम के अंदर पीटर का नज़र शेरन की फैमिली फोटो पे पड़ती है और तभी शेरन भी वहाँ पे आ जाती है। शेरन के पूछने पर पीटर कहता है वो गलती से उसके रूम पे आ गया था। शेरन भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि एंथनी ने उसे बताया था पीटर ने स्कूल में उसकी बहुत ही मदद किया था। रात को सबके जाने के बाद शेरन अपने बेटे को कहती है वो अपने पुराने घर बेचने के लिए सोच रही है, क्योंकि उसे पैसे की दिक्कत हो रही थी और वो अभी क्लाइंट को ढूंढ रही है। ये सुन के एंथनी कहता है अगर वो चाहे तो वो अपना घर पीटर को बेच सकता है, क्योंकि पीटर भी अपने लिए घर देख रहा था। जिसके अगले दिन पीटर शेरन का घर देखने के लिए आता है, जहाँ पीटर शेरन को कहता है उसका अंकल इस घर के खरीदना चाहता है और फिर शेरन पीटर को उसका घर दिखाने लगती है। और इसके कुछ दिनों बाद जब एंथनी स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था, ब्रेन एंथनी को उससे अच्छा खेलते हुए देख के वो एंथनी से जेलस हो रहा था। ब्रेन उसे मार तो नहीं पा रहा था, तो फिर वो लॉकर रूम पे जाता है ताकि वो एंथनी का कपड़ा खराब कर सके। लेकिन पीटर ने ऑलरेडी एंथनी के लॉकर पे ताला लगाया हुआ था, क्योंकि वो ब्रेन का हरकतों से वाकिफ था और फिर वो ब्रेन को धमकी देता है एंथनी से दूर रहने के लिए। और इधर शेरन जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे एक मेल आता है जो उसके पुराने एफर्ट्स के बारे में था। शेरन मेल को देख के डर जाती है और फिर कुछ देर बाद उसे एक लेटर भी मिलती है जिसके अंदर उसका पुराना चक्कर का फोटोग्राफ्स था। ऐसा लेटर उसे पहले भी मिल चुका था। जब वो ये बात अपने सिक्योरिटी को बताती है तो वो उसे डेविड से बात करने की सलाह देती है। और शेरन को इस बारे में डेविड से बात करने के लिए अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी डेविड उसे चाहता है और इसीलिए वो चुप ही रहती है। स्कूल में पीटर एंथनी को मोटिवेट करता है मेगन को डेट के लिए पूछने के लिए, पर एंथनी के पास इतना हिम्मत नहीं था। तो फिर पीटर मेगन को कहता है एंथनी के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए, जिसके लिए मेगन भी मान जाती है। शेरन अपने बेटे से बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो अभी सोशलाइज होते जा रहा था। डेट के लिए एंथनी पीटर का गाड़ी लेकर चला जाता है, जिसके कारण पीटर को शेरन के घर पे ही थोड़ी देर के लिए रहना पड़ गया था। घर के अंदर बस शेरन और पीटर ही थे और फिर वो दोनों अपने लाइफ के बारे में बात करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ एंथनी और मेगन भी काफ़ी मजे कर रहे थे। मेगन को भी एंथनी पसंद आने लगा था और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ शेरन सोने से पहले नहाने लगती है और पानी की आवाज़ सुन के इधर पीटर का दिल मचलने लगा था। तो फिर वो उठ के शेरन के पास चला जाता है। पीटर को देख के शेरन उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर पीटर ये मौका को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने कपड़े उतार के शेरन के पास आने लगता है। शेरन भी उसे कुछ नहीं कह रही थी और फिर वो शेरन के साथ गपागप कर लेता है। कुछ देर बाद जब एंथनी घर पे आता है तो उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने मॉम को पुकारने लगता है और तभी पीटर उसके सामने आ जाता है। शेरन काफ़ी खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उसकी आग बुझी थी और उससे बहुत ही सुकून मिल रहा था।
एंथनी के आते ही पीटर अपने घर का चला जाता है। पीटर का लाइफस्टाइल और उसका घर मेल नहीं खा रहा था। दरअसल पीटर वो नहीं है जो वो सबको दिखा रहा था, और एंथनी के साथ दोस्ती करने में भी उसका एक अलग सा इंटेंशन था। और इतने दिन तक शेरन को उसका अफेयर का मेल और लेटर पीटर ही भेज रहा था। उसके कुछ दिनों बाद जब ब्रांड का मुलाकात मेगन से होता है तो वो मेगन को पीटर से दूर रहने को कहता है, क्योंकि पीटर वो नहीं है जो वो सबको दिखा रहा है। पर मेगन उसके बात को कोई सिरे से नहीं लेती, और इसके बाद ब्रांड जाकर पीटर से मिलता है, जहाँ वो पीटर को कहता है वो उसका असलियत जान चुका है और वो ये बात सबको बताएगा। पर पीटर उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, जिसके अगले दिन वो एक प्लान बनाता है ब्रांड को फंसाने के लिए, और इसके लिए वो एंथनी का मदद लेता है। और फिर फुटबॉल खेलते वक्त पीटर अपने आप का चोट लगा के इल्जाम ब्रांड पर लगाता है। पूछताछ के वक्त एंथनी भी पीटर के हाँ पे हाँ मिलाता है, पर उसे पता नहीं था कि पीटर उसे फंसा रहा है। पुलिस भी वहाँ पे आ चुका था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था। डेविड शेरन को कॉल करके इसके बारे में उसे बताता है, और शेरन भी स्कूल पे आ जाती है। सभी सबूत ब्रांड के खिलाफ था, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल देता है। जब शेरन एंथनी को लेकर घर आती है तभी उसे पीटर का मैसेज आता है। वो उसका पुराना घर फिर से एक बार देखना चाहता था। शेरन भी उसे घर दिखाने के लिए मान जाती है। वो दोनों मिलकर काफ़ी खुश थे, और फिर बात करते करते पीटर शेरन को किस कर लेता है, और फिर उसे अंदर लेकर चला जाता है टपाटप करने के लिए, पर कोई उन दोनों का वीडियो बना रहा था। अगले दिन जब मेगन एंथनी से मिलती है तो उसे वो शेरन और पीटर के वीडियो दिखाती है जो कल रात को उसने निकाली थी। दरअसल ब्रांड के बात सुनने के बाद वो पीटर का फॉलो करने लगी थी, और उसे उसके बारे में काफ़ी चीज़ पता चला था। जहाँ वो उसे कहती है उसका नाम पीटर भी नहीं है। इतना कहने के बाद मेगन अपने घर को चली जाती है, पर तभी हम देखते हैं पीटर भी उसका पीछा कर रहा था। और दूसरी तरफ शेरन देखती है किसी ने उसका वीडियो इंटरनेट में डाल के वायरल कर दिया था। ये देखने के बाद शेरन परेशान होती है, और इधर एंथनी को मेगन का मैसेज आता है जो उसे पीटर के घर पे बुला रही थी मिलने के लिए। जब एंथनी वहाँ पे पहुँचता है तो उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, पर तभी पीटर वहाँ पे आके उसे अटैक करके बेहोश कर देता है। दरअसल ये सब पीटर का ही प्लान था। उसने ही मेगन के फ़ोन से एंथनी को मैसेज किया था, और इसके बाद पीटर शेरन को मैसेज करके उसे पुराने घर पर दोबारा मिलने के लिए बुलाता है। पर इस बार उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही उसे घर और जन्नत दोनों दिखाया था, और इसीलिए वहाँ पे जाने से पहले वो डेविड को इन्फॉर्म करती है। जब वो अपने पुराने घर पे पहुँचती है तो पीटर उसके पुराने वीडियो प्ले करके कहता है जिस आदमी को उसने पहले धोखा दिया था वो उसका पिता था, और उसके छोड़ने के बाद उसका डैड ने सुसाइड कर लिया था, और इन सब का जिम्मेदार पीटर शेरन को ठहराता है, और इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए आया था। पीटर उसे ये भी कहता है उसने उसके हस्बैंड को मारा था, और फिर पीटर उसे चाकू देके उसके जान खुद ही लेने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो एंथनी को मार देगा। जब शेरन उसके बात को नहीं मानती तो वो शेरन को हट करने लगता है, लेकिन शेरन उसे ही अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। जब वो बाहर आ रही थी तभी डेविड भी वहाँ पे आ जाता है। शेरन डेविड को सारी बातें बताती है, और फिर वो दोनों एंथनी को ढूंढने के लिए पीटर के घर की तरफ निकल जाते हैं। पीटर ने एंथनी के साथ साथ उसने मेगन को भी बांध के रखा था। वहाँ पहुँचने के बाद शेरन अपने बेटे को ढूंढने लगती है, पर तभी पीटर वहाँ पे आके डेविड के ऊपर अटैक करके उससे गन छीन लेता है। शेरन ने एंथनी और मेगन को आज़ाद कर चुका था, लेकिन पीटर उसके सामने खड़ा था, उसके ऊपर गन पॉइंट करके। पीटर शेरन को मारने वाला था, पर तभी मेगन उसे पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण पीटर की मौत हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ शेरन ने डेविड का प्यार एक्सेप्ट कर लिया था, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।